So, on behalf of the Leica Radio Network, this is Radio Wali. And of course, in the frame with me is the lady, my hero, जिसको मैं मैनिफेस्ट कर रही थी कि ये मौका मुझे मिले कि मैं एक बार उसको देख लूं, लाइव सुन लूं, और आज मैं उसके साथ एक फ्रेम शेयर कर रही हूँ. जरूरत नहीं है कि मैं उनका कोई भी इंट्रोडक्शन दूं, लेकिन जो गिने चुने लोग कोई पत्थर के नीचे रह रहे हो और उनका तस्वीर आपने नहीं देखा है, in the frame with me today for Leica Radio Network is of course Dr. Padmashree Jaswinder ji. Jaswinder ji, नमस्कार. जय माता दी. नमस्कार, जय माता दी. और आप सबको भी मेरा बहुत बहुत प्यार, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब. आप जहाँ भी हैं, मेरे व्यूअर्स, मेरे लिसनर्स, आप सबको महारानी ब्लेस करें. Oh, that's such a lovely start. And of course, as I said, you're an icon that needs no introduction. An Indian playback singer जिसने क्लासिकल और सूफी और भजन की दुनिया को तो मतलब पूरा एक जोड़ के रखा है. You're known across the Hindi cinema and the Punjabi cinema. लेकिन 2025 आपके लिए कुछ ज़्यादा खास साल रहा है, because you've finally been honored, which I think was long overdue, with the Padma Shri. So on behalf of our network, big congratulations. Thank you to everyone, everybody. और आपके रेडियो को भी, आपको भी, और सुनने वालों को, देखने वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद. और ये पद्मश्री का जो अवार्ड है, ये जब मुझे अनाउंस हुआ और एक एक की ज़ुबान पे जब ये बात थी कि आपको तो कहीं पहले मिलना चाहिए था, तो वो बहुत बड़ा अवार्ड था मेरे लिए. और जिनको जब पता चलता था कि मुझे अभी तक नहीं मिला है, तो वो लोग यही कहते थे कि आपको नहीं मिला, ये कैसे हो सकता है. तो ये बहुत बड़ा अवार्ड होता है. ये इन itself. जब आपको लोग इतना प्यार करते हैं, जो आपके लिए ऐसा सोचते हैं, ऐसा वो मैनिफेस्ट करते हैं आपके लिए, आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है. लेकिन I think 2025 definitely, certainly selfishly मैं बोलूँगी, was a huge year for you, क्योंकि पद्मश्री तो आपको मिला और उसके बारे में हमें ज़्यादा जानना है कि आप वहाँ तक, उस मुकाम तक कैसे पहुँची और इतना वक्त भी क्यों लगा. बट आप फाइनली अपने लंदन शो के लिए भी आई, which was a super super success, super hit, और सबसे ज़्यादा ऑडियंस में मैं ही चिल्ला रही थी. आपके गाने के साथ छेड़खानी मैं ही कर रही थी, तो गुस्ताखी माफ. But a massive congratulations on the show as well. So let's talk about that. Yes, thank you very much. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, क्योंकि मैं अध्यात्म से जुड़ी हूँ, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब जब जो होना है, तब तब सो होता है. तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये चीज़ क्यों नहीं हुई, ये चीज़ क्यों अब हुई, ये तो पहले होनी चाहिए थी. मैं ऐसा सब नहीं कहती, और ना ही मैं इन सब चीज़ों से बहुत खुश होती हूँ या कुछ है. मुझे इतना मालूम है कि आपके प्रारब्ध में जो लिखा है, भगवान ने जो देना है, उसने देना ही है, और जब देना है तब ही देना है. तो इसके लिए किसी को मलाल नहीं करना चाहिए, दुख व्यक्त नहीं करना चाहिए. होता है दुख जब आप डिज़र्विंग होते हैं और आपको चीज़ें देर से मिलती हैं, लेकिन इसमें भी उसकी कोई इच्छा होती है. कहते हैं ना, उसकी रज़ा में खुश रहना चाहिए. तो ये लिखा था, मिला, बहुत खुशी हुई, और बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मेरे लिसनर को, व्यूअर्स को, मेरे जानने वालों को, भले वो परिवार था या बाहर के लोग थे, जो मेरे करीबी दोस्त थे या मेरे कलीग्स थे, उन सबको खुशी हुई. और सब ने ऐसा फ़ोन कर के और मैसेज में मुझे कहा कि मोस्ट डिज़र्विंग और मोस्ट जेन्युइन, ये सब शब्द जो मैंने सुने हैं पिछले जनवरी से लेके अब तक सुन रही हूँ, और अभी आगे भी सुनना है. और आपको और खुशी की बात बताऊं कि पद्मश्री मिलने से पहले मुझे एक और प्रेसिडेंट अवार्ड मिल चुका है. जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने दिया, जिसे कला रत्न अवार्ड कहते हैं. और वो 12 तारीख को मिला. मैंने 11 को यहाँ आना था, लेकिन चूंकि वो 12 को था, तो हमें कहा गया कि आप प्लीज मतलब इसको रिसीव करके जाइए. नहीं तो मैंने ऐसा भी कहा था कि अभी नेक्स्ट कन्वोकेशन में
हो सकेगा तो हम हाँ, तब ले तब लेंगे। ले लेंगे तो बोले कि नहीं, आप अभी क्योंकि लीजिए। अभी ले आपका हाँ टाइम था वो। हाँ, बस तो इसलिए मैंने अपनी टिकट चेंज की, मेरे हस्बैंड की टिकट चेंज हुई और फिर हम रुके, फिर हमने 12 को अवार्ड लिया, 12 को अवार्ड लेके हम पहुंचे और 13 को फिर और कुछ प्रॉब्लम आई, मतलब बहुत अर्जुन विघ्न है आ रहे थे, जी। लेकिन हर विघ्न के पीछे उसका राज होता है, तो वो किसी वजह से ही जो भी होना था, तो वो फिर प्रमोद जी पहले आ गए मेरे हस्बैंड, और फिर मैं रात की फ्लाइट से 13 को वहाँ से निकली, और फिर बाकी तो हिस्ट्री, फिर शो किया 16 को, और उसके बाद से आप लोगों के साथ, लंदन वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, प्यार करने वालों के साथ मैं इंजॉय कर रही हूँ लंदन को, और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उस ऊपर वाले की कि उसने ये सब मौके मुझे दिए हैं। इसके शुक्रगुजार तो हम भी है बिकॉज उसके जरिए हमें आप तक मिलने का मौका मिला और seeing you live honestly Jaswinder ji when you sang my favorite song which is ये जो हल्का हल्का सुरूर literally you know when they say कि रूह कांप उठता है I was literally and I remember उनको नाम लेने की जरूरत नहीं है but Bali Brahmat ji who also is one of our legends at the Lycan Network जो आपको Bali he's a brother of yours. He's a brother, he's a sweetheart. I have known him since I came to the industry in 1995. जी जब मैं आई थी, तो जब मैं नदीम श्रवण जी के साथ जब काम कर रही थी, तो बाली भाई से मेरी मुलाकात उस वक्त तब हुई, थी और बाली हैज़ बीन सच अ ह्यूज फैन, like a brother, yeah और कह लो कि मतलब क्या कहूँ मैं, cheerleader बहुत ही प्यारा इंसान, तो मुझे उनके लिए तो कहना ही है कि बहुत ही प्यारे बंदे हैं, तो No, उनसे definitely. मुझे I mean, definitely. जी We're very proud and privileged that Bali ji is one of our presenters on the network. And actually, मुझे याद है वो moment जब मैं उसके पास बैठी थी, and I was literally like shaking. I was like, oh my god, because मैंने प्रमोद जी को message किया था because he handles your Insta account. अच्छा And बेचारे, you know, I flood your Insta account, and he always sends such nice messages. And I was like, please मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है, please उसको बोला एक लाइन तो एक लाइन हल्का हल्का सूर्य मुझे सुनना ही सुनना है. He's like, don't worry, so we'll make it happen. So sweet. when I heard वो जब धुन ली KK ने, and Ketan is also another very good friend of mine, वो भी Yes. मुझे, he's like a brother to me. Right. And उसने जब वो धुन ली, I started shaking, and I remember I was holding Bali ji, and I was like, Bali ji, he's like, आ गया तेरा गाना आ गया, अभी आराम से सुन Enjoy करो. So I'm gonna take you back into a moment of yesteryear. जब आपने अपनी ये शुरुआत की, and you know you speak about your father a lot, and उसके बारे में भी हम बात करेंगे, but actually your discovery was your mother, and I actually have a little gift for you जो मैंने बनाया है, so sweet. I really hope you like this, Sweet. and I hope you enjoy it. I love your nails. My God. I love yours. मैं कब से देख रही थी चमक चमक हो रहा है. Okay, so are you ready? Oh, yes. Yes. हेलो बाबू, कैसी है तू बेटे? मैं नोवर बताना चाहती हूँ, तेरी जैसी बेटियां सबके घर में हूँ. पाकिस्तान सुन रही थी और ये इसकी कंघी कर रही थी, संडे का दिन था, और ये वहां से हुसैन बख्श जी या मेहंदी हसन जी गा रहे थे, ये कहती है कोई उन्होंने ऐसी हरकत ली, तो कहती क्या हुआ, हाँ करी, कहती मम्मी देखो कितना अच्छा कहा उन्होंने. मैं कहा क्या कहा, और ये जो फिर वो आया, फिर कहने लगी देखो कितना अच्छा कहा. तो मैंने सोचा इसको गाने का कुछ पता है, तो मैंने थोड़ा सा बताया, नूरुल्लाह जी ऐसे लगता है कि हमारी बेटी को गाने का कुछ समझ है. तो इन्होंने इसको बुलाया, सुना, कहने लगे बाबू तुझे गाना आता है, कहती हाँ आता है. कौन सा आता है, वो चंचल मामा जी है ना, उनका गाना. कौन सा गाना, मेहंदी वो बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो. तब इसने कहते सुनाओ, तो सुनाया. हेलो बाबू. तो हमारे दर्शकों को हम दिखा दें कि this is the picture that I put together for Jaspinder ji. That's my first record with mom, and my first record which ever was which came out in 70s, and it was with my mom because my mom had a big name and I lost her last year.
एंड I'm very sorry for बस that. उनको 1 साल पूरा हो जाएगा 12 तारीख को, 12 अप्रैल को। तो बस आपने उनकी आवाज़ सुनाई तो ऐसा लगा जैसे कहीं आसपास है। I'm so sorry. मैंने आपको इमोशनल कर दिया और मेरा ये इरादा नहीं था, but Yeah, I know how very important the mother figure is in your life, and you know, मैं हमेशा उनके साथ ही रही ना, मम और डैड के साथ हमेशा। मैं मतलब एक स्कूल का ही एक टाइम होता था जो मैं उनसे अलग होती थी, उसके बाद तो रात तक अगर प्रोग्राम पे हैं या रिकॉर्डिंग पे हैं या कहीं भी हैं, अकेला छोड़ा ही नहीं उन्होंने कभी। तो मुझे तो हमेशा ही अपनी माँ बाप की छत्र छाया के नीचे नीचे रही ही। हूँ, पली बड़ी हुई। and you know, ironically, अभी नवरात्रि का वक्त शुरू हो रहा है, हम्म, मदर्स डे भी है, बिल्कुल। so this was a छोटा सा गिफ्ट या आपकी एक बड़ी फैन की और तरफ से। कमाल की बात बताऊं, मम्मी नवरात्र में गई थी, चौथा नवरात्र था That's पिछले why I साल। wanted to put this together for you. So Yeah. I hope you. She was such a beautiful soul the way she went and oh my God, आपने मुझे कहीं और ही पहुंचा दिया। So speaking of mom and mata figure and नवरात्रि का जो माहौल चल रहा है, जी, it's not a secret कि आपके सर पे तो दुर्गा माता का हाथ है ही है, लेकिन गले में सरस्वती भी विराजती है। तो और पालने के लिए 2 माँ भेजी थी भगवान ने। yep, ओ 2 माँ की छत्र छाया में पली हूँ, एक ने जन्म दिया था, एक ने पाला, दोनों साथ में रहती थी। तो मेरे घर में तो सरस्वती और दुर्गा खुद थी, दोनों थी, दोनों ने प्रोटेक्ट किया मुझे। And I was very close with both of them, Yeah. of course. I used to fight a little with my biological mother, but never fought with my other one. क्योंकि इनके साथ मेरी कभी कभी हो जाती थी, होती है माँ के हाँ, वो साथ, तो नॉर्मल है। बट मतलब मुझे कई बार बड़ी माँ मुझे बोलती थी कि तुझे इसी ने ही पैदा किया है ना, तुझसे क्यों लड़ती है इतना। तो मैं बोली वो गलत बात करती हैं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो कहते कोई नहीं, तेरी माँ है, फिर क्या हो गया। तो मैं बोला आप दोनों ही तो माँ हो, इसीलिए एक से लड़ लेती हूँ और एक से प्यार कर लेती हूँ। You know, I say something very similar that my birth mom is my earth mom, हाँ, और जो ऊपर रहती है is my sky mom. So I वो तो always है say ही, कि I have वो तो माता है रानी ही। in the air and a birth mom to fight with on या earth. मुझे यशोदा और देवकी दोनों मिली, एक यशोदा थी एक देवकी थी, दोनों ही मिली मुझे। And they were very prominent in कृष्ण your life. भगवान की तरह मुझे भी 2 माँ मिली। और कमाल की बात है कृष्ण को तो एक ने पाला था, मुझे तो दोनों ने ही पाला। Exactly. मैं तो उनसे भी ज्यादा लकी हूँ इस मामले में। Definitely. भगवान श्री कृष्ण से मैं हमेशा कहती हूँ प्रभु से कि प्रभु मैं आपसे एक कदम आगे निकल गई। मैं हमेशा कहती हूँ, कलयुग। हाँ, मैं उनसे जब बात करती हूँ तो मैं उनसे कहती हूँ कि प्रभु आपने मुझे अपनी जिंदगी की तरह मेरी जिंदगी भी वैसी बनाई, लेकिन और भी अच्छी दी मुझे जिंदगी। दुख भी दिया लेकिन भर भर के सुख भी दिया है। सुख भी दिया। So अभी हम आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाते हैं, back to the 90s. So happy जी। times for you जी when you were in Canada. And जी actually शायद हमारे दर्शकों को ये बात भी नहीं पता होगी कि you are a massive Western singer. It's a little secret. शायद आपको पता ना हो. I know because I'm a big Jaspinder Ji fan. But मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगी. You need to give us the song of what I'm saying. मैं तक लाइन भी नहीं बोलूंगी. I'll say one word. कौन सा? Bodyguard. Oh my God. Oh my God. This is where the Jatin Lalit discovery Yes, happened. yes, Please yes. हमारे listeners को बताइए। मैं जब कनाडा में थी तो उस वक्त विटनी का काफ़ी चर्चा में थी। बॉडीगार्ड आई थी उस वक्त और उसके गाने बहुत फेमस हुए। और मैं डोना समर फैन थी। डोना समर वाज अ वेरी पावरफुल सिंगर, और जैसे खुला गाती थी और मेरी वॉइस और उनकी रेंज बहुत एक जैसी थी। तो मैं स्कूल से आते ही बैग फेंका कमरे में और सीधा अपने लिविंग रूम में जाके टेप रिकॉर्डर ऑन किया, बड़ा स्टीरियो सिस्टम था, और उस पर मैं टेप लगा के और सुन रही हूँ। और मम्मी आवाज़ दिए जा रही हैं, आ जाओ टेबल पे बैठो, खाना लग गया, खाना खाओ, टाइम बहुत हो गया, तुमको सोना है,
गुरुजी आने वाले हैं, या कभी रिकॉर्डिंग पे जाना है, कभी आज प्रोग्राम है तो आराम कर लो, डैडी मुझे डांटेंगे, उनका वो एक तरफ चल रहा है और मैं यहाँ गा रही हूँ। तो विटनी जब आई तो मुझे बहुत डॉना समर की तरह मुझे वही खुलापन उसकी आवाज़ में, जी और एक तो वो थी भी उसी हाँ। उसकी थी ना, तो वेरी रॉ सिंगर ऑलमोस्ट। वेरी वेरी एंड वेरी पावरफुल और वो सब। तो कनाडा में उसी वक्त मैं गई थी और मेरा कोई इरादा नहीं था वहाँ रहने का, बट खैर इट्स अ हिस्ट्री कि वहाँ रहना हो गया मेरा कुछ देर के लिए। शायद ईश्वर चाह रहे थे कि वो वक्त मुझे वहाँ वहाँ मिले। काटना था, और जैसा भी था कोई बात नहीं, दैट वाज अ जर्नी आई हैड टू गो थ्रू। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप वाइज हो जाते हैं, तब बचपना था, अब वाइज हूँ, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ जो भी चीज़ें जीवन में होती हैं आपकी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए होती हैं, तो वो भी एक मेरी जर्नी की कंप्लीशन के लिए एक फेज़ था जो पूरा हुआ। और तब मैंने विटनी गाया, और अचानक से ऐसे ही सुनी कैसेट, तो मैंने तो उसको तैयार कर लिया ऐसे ही। एंड जब तैयार कर लिया तो मुझे ऐसे ही अपने ऑर्गेनाइजर दोस्त जो थे उनसे ऐसे बात हुई, तो बोले जसविंदर यू मस्ट सिंग, एंड दे वर ऑल स्माइलीज, The Smiley community, yes. most of the Smiley Yes. community, I love them. And they were pushing you back towards Oh, yeah. India and Bollywood as well. They all said to me कि what are you doing here, you're just wasting time, go back, this is not the right Go back, place. Simon. Go back, Simon. True. And I had to come back, and then it's a history. So But before we move away from that history, हाँ, नाइंसाफी होगी अगर if we didn't hear a Whitney line. अरे यार आज तो हिम्मत ही नहीं, खैर अभी तो गला भी नहीं खोला मैंने, क्योंकि मैं थोड़ा ऐसा हो जाता है कभी कभी के अपने उसमें ज्यादा नहीं सताऊंगी, एक ही लाइन मांगूंगी. ओके, आई डोंट नो गा पाऊंगी कि नहीं, बट आई विल ट्राई. Should stay, I would only be your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you. Wow. काश मेरा ऐसा बैठा हुआ गला होता. That was mesmerizing, and I'm taking that song very personally now. Oh, That this is actually, you're singing this to I me. always used to sing this on the stage in the end, Yes. because I would always say to my people that I always love you. Hey, now I'm gonna get jealous.